वर्ल्ड एक्सप्रेस ने 2 पर सुप्रख्यात वक्ता प्रवचनकार पंडित गोपाल चौधरी का प्रवचन आयोजित किया। इसमें संपादक राजकुमार हंस, साहित्यकार नंदकिशोर चौहान ने आपसे कई प्रश्न किए जिनके आपने उत्तर दिए। सत्संग का विवरण इस प्रकार है। वर्ल्ड एक्सप्रेस के चैनल के समस्त दर्शकों का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आध्यात्म और राष्ट्रीयता को बढ़ाने के लिए तत्पर है आपका वर्ल्ड एक्सप्रेस। आज हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में प्रवचनकार गोपाल चौधरी जी उपस्थित हैं। हम वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल द्वारा आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमारे मालवा के और मालवी के वरिष्ठ लेखक नंदकिशोर चौहान जी भी उपस्थित हैं। आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। गोपाल चौधरी जी राष्ट्रीय चेतना के लिए बहुत अच्छा बोलते हैं। उनके प्रवचनों को, उनके विचारों को हम लोग प्रसारित कर चुके हैं। आज आप 2 पर बोलेंगे, जैसे कि शून्य पर विवेकानंद जी ने 0 पर बोला था और एक इतिहास बनाया था। हम उनको साहित्य भेंट कर रहे हैं चौधरी जी। अवधेशानंद जी एक बहुत जाना पहचाना नाम है। सारी दुनिया में उनके प्रवचनों को, उनके विचारों को बहुत अच्छा पसंद किया जाता है। उन्हीं के परम शिष्य गोपाल चौधरी जी को हम आमंत्रित करते हैं 2 पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए। आपका बहुत बहुत अभिनंदन है और इस प्रवचन पर आपकी प्रतिक्रियाएं सादर आमंत्रित हैं। आप क्या बताना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? आपका स्वागत है। मैं माता पिता के चरणों में प्रणाम करता हूँ, मैं गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करता हूँ और आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। दीदी आपको भी नमन करता हूँ। नंदकिशोर दादा आपको भी प्रणाम करता हूँ। सबका तीनों को स्वागत करता हूँ। पहली बात यह है कि एक माता बुजुर्ग थी, उसके 2 बच्चे थे। तो 2 बच्चे थे, वो बुढ़े हो गए बच्चे दोनों, और माँ जवान। तो एक आदमी को बोला कि तुमसे क्यों मजाक कर रहा है भैया? मैं इस शास्त्र का जवाब दूँ, मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूँ। तो बोले एक माँ के 2 बच्चे बुढ़े हुए, माँ जवान। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये 2 बच्चे कौन है, इनका नाम क्या है? बोले ज्ञान और वैराग्य, ये 2 बच्चे हैं। और इनकी माँ कौन है? बोले माँ इनकी भक्ति। जो भक्ति है जब जवान हो जाती हो, जिस उम्र में जब जवान रहती। तो इनके जो बच्चे हैं 2, ये जो बुढ़े हो गए, जो इनसे पैर हाथ में, ये जवान होते हैं क्या? बोले हाँ होते हैं। बोले 3 जगह जवान हो जाते हैं। बोले कहाँ पर? बोले पहला तो वो कि जो आदमी को शांत हो जाता है और मसान में उसको ले जाते हैं, तो वहाँ उसका वैराग्य पैदा हो जाता है कि भैया गलत काम नहीं करना है, अपने उधर नहीं आना है, तो वहाँ पैदा हो जाता है वो। दूसरा, जब भगवान के मंदिर में जाते हैं अपन, वहाँ ध्यान लगाते हैं भगवान के चरणों में, माँ जागृत हो जाते हैं वो। तीसरा, जब भगवान की कथा होती है, वहाँ कथा में बैठे हैं, वहाँ जागृत हो जाता है। 3 जगह जवान हो जाते हैं, बाकी फिर बस हो जाते हैं कि मेरे को गाय को पानी पिलाना, मेरे को काम करना, मेरी दुकान खोलना है, जो भी कुछ काम करना है मेरे को, वो बस हो जाते हैं। 3 जगह जवान हो जाते हैं। ये 2 माँ के 2 पुत्र हैं और माँ इनकी भक्ति है, और माँ जवान और 2 बच्चे बूढ़े। ये बात। अब 2 बात दूसरी बताना चाहता हूं मैं कि 2 बात अपने को पाना है और 2 बात अपने को खोना है। कौन सी 2 बात खोना है, कौन सी 2 पाना है? 2 बात ये पाना है अपने को, 2 बात ये खोना है अपने को कि दूसरे की परे निंदा को भूलना है अपने को। किसी की निंदा, परे निंदा नहीं करना है, उससे पाप लगता है। परे निंदा नहीं करना है। नंबर 2, जो भी आपने दान पुण्य कर्म अच्छा किया उसको भूलना है अपने को। जब याद करो तो कम हो जाता है, उसको भूलना है। 2 चीज को भूलना है अपने को, आने नहीं देना अपने पास में। और 2 चीज को पाना है अपने को। बोले कौन सी? बोले भगवान की चरण और भगवान की शरण, ये 2 चीज अपने को पाना है। ये 2 चीज पाना है और 2 चीज खोना है अपने को। ये 2 चीज पाना होगी। 2 चीज। अब देवी देवताओं को 2 चीज नहीं मिलती, बाकी कोई सब मिलती है देवताओं को। बोले कौन सी नहीं मिलती 2 चीज? एक चीज तो मृत्यु नहीं होती देवता ना की, कभी नहीं होती। और दूसरी चीज भगवान की कथा नहीं मिलती उनको। वहां कथा भगवान की सिर्फ यही मृत्यु लोक में, स्वर्ग में कथा नहीं होती भगवान की, यही होती। तो उनको 2 चीज नहीं मिलती है, मिलती ही नहीं उनको।
वो तरसते हैं कि हम भगवान की कथा सुने, हम इस योनि में जाएं, हम ऐसा कर्म करेंगे भगवान हमका अवतार में खोदा है तो हम वहाँ पर जाएं। पर वो जब उनका भगवान का जब कर्म जब आएंगे वैसा आ ही नहीं पाएंगे। दो चीज हो गई। फिर दो चीज पकड़ना है अपने को, एक अच्छाई और एक सच्चाई, दो के साथ रहना है अपने को, अच्छाई और सच्चाई। ना अच्छा बन के रहना है और सच्चा बन के रहना है अपने को। ये दो चीज अपने को पकड़ के रखना है अपने को। फिर दो चीज कौन सी है? फिर दो चीज वो है कि भगवान के दो बेटे हैं, रामायण में बताए गए हैं। बोले भगवान के दो बेटे हैं, तो बड़ा बेटा का नाम है ज्ञान, वो छोटा का दास। मतलब मेरा भगवान ने कहा बड़ा जो बेटा है वो ज्ञान के बल पर खड़ा हो जाता है, उसके बल पर खड़ा हो जाता है, उसके पैर पर खड़ा हो जाता है, ज्ञान के बल पर मेरा बड़ा बेटा खड़ा हो जाता है। वो छोटा कौन है? बोले छोटा दास। दास का मतलब क्या होता है? बोले तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास, ये मेरे भगवान के छोटे बच्चे हैं, ये भगवान के पास में रहते हैं, उनके पास में रहते हैं। कि छोटा बच्चा है भगवान के पास छोटा रहता है, बड़ा ज्ञान से समझ जाता है, वो छोटा उनके पास में रहता है भगवान के पास में। अब दो चीज, दो बहनें हैं, शुद्धि और बुद्धि। जब शुद्धि रहती है वहां बुद्धि रहती है, जब बुद्धि रहती है वहां शुद्धि रहती है। अब दो बहनें शुद्धि, फिर अगर ये दो बहनें साथ रहती है बुद्धि और शुद्धि, तो एक बहन और आ जाती है। बोले कौन सी? बोले शुद्धि और बुद्धि, ये दो बहन रहती है, फिर दो बहन और साथ में आ जाती है इनकी। बोले कौन? बोले रिद्धि और सिद्धि, ये अपने आप चली आती है, इनको बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जहाँ शुद्धि रहती है वहां बुद्धि रहती है, जहाँ बुद्धि रहती है वहां शुद्धि रहती है। ये दोनों बहन पक्की है, ये दो रहती है, दो दूसरे और आ जाती है। बोले कौन सी? वो रिद्धि और सिद्धि। ये रिद्धि और सिद्धि कौन है? भगवान गणपति भगवान की पत्नी रिद्धि और सिद्धि, और इनके बच्चे हैं दो, लाभ और शुभ, और इनके पोते हैं आनंद और प्रमोद। ये दो इनके पोते हैं भगवान गणेश जी के। तो गणेश जी का ये सब परिवार है। तो गणेश जी ने कहा कि देखो भैया, ऐसा परिवार में रहना है, ऐसा परिवार में करना है अपने को कि एक परिवार ऐसा रहता है कि वो एक ही जगह रहता है और साथ में रहता है, और एक दूसरे को खाने बैठे हैं, एक दूसरे को दुश्मन बैठे हैं। बोले कौन है? बोले देखो भगवान शंकर का जो है वाहन कौन है? नंदी बाबा, माता का शेर है, और मोर अपने कार्तिकेय भगवान के, और गणेश भगवान का चूहा है। तो शेर जो है नंदी से डरता है, शेर जो है नंदी डरता है, शेर से नंदी डरता है, और नंदी से मोर डरता है, और मोर से सर्प डरता है, और सर्प से चूहा डरता है। ये पांचों, पर पांचों एक ही परिवार के हैं और एक ही जगह रहते हैं, और एक खा जाऊंगा इसको मैं खा जाऊंगा, पर रहते ही घर में, एक ही घर में रहते हैं, एक ही परिवार के हैं। भगवान शंकर के परिवार के हैं, एक ही घर में रहते हैं और एक ही घर में करते हैं, घर में रहते हैं, नहीं जाते नहीं लोग। ये बात हो गई। क्या है? दो बातें ये है कि सत्य जो रहता है वो परेशान होता है, पराजित नहीं होता है। सत्य बहुत परेशान होता है, बाकी पराजित नहीं होता है। तो इसी प्रकार दशा और दिशा दोनों के आदमी सही होना चाहिए, दशा और दिशा। हमारे गोपाल चौधरी जी के पास में खजाना है और काफ़ी सूक्तियाँ आपके पास में, आपके दिमाग में हैं, दिल में हैं। ये जो सारगर्भित उद्बोधन और प्रवचन हम आपको समर्पित कर रहे हैं, आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है। बहुत ही जल्दी हम लेकर उपस्थित होंगे 3 पर गोपाल चौधरी जी के विचार क्या हैं। धन्यवाद, नमस्कार। अच्छा भैया, सब आया ना, सबने तो समझ लियो, एक लिए बहुत बहुत धन्यवाद।